फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीट 2024 वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है। जैसा कि ऑफिशियली न्यूज आप देख पा रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके फेवर में है। जैसा आप चाह रहे थे सब कुछ वैसा ही होने वाला है और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका यहाँ पर दायर कर ली है। तो चलिए यहाँ पर क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और अब क्या क्या यहाँ पर होने वाला है। नीट रिजल्ट रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग को लेके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। और जैसे यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नीट वालों के साथ है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2024 को रद्द करने की मांग और लगभग 1600 छात्रों को ग्रेस अंक देने के लिए एनटीए के फैसलों को चुनौती चैलेंज देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस बात के लिए तो एक लाइक बनता है क्योंकि अब सर्वोच्च न्यायालय हमारे साथ है। अब यहाँ पर देखो, एनटीए तैयार हो गया था दोबारा एग्ज़ाम करवाने के लिए, लेकिन सिर्फ 1600 बच्चों का करवाने के लिए वो तैयार हुआ था। तो ऐसे में बाकी बच्चों को बात हजम नहीं हुई कि हमारा क्या होगा, क्या सिर्फ 1600 बच्चों को यहाँ पे न्याय मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर फिर विवाद छिड़ा और मामला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक गया। नहीं तो एनटीए तो तैयार हो गया था 1600 बच्चों का एग्ज़ाम करवाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा अपडेट। यहाँ पर एनटीए ने खुद साफ साफ बोला था कि 1600 बच्चे दे सकते हैं दोबारा परीक्षा। सुबोध कुमार ने कहा है कि नीट का रिजल्ट आने के बाद जिस तरह की चीज़ें चल रही है उसको लेके हम यही कहना चाहेंगे कि पेपर लीक नहीं हुआ है। हमारे अधिकारियों ने सभी चीज़ों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला है कि मुद्दा केवल इतना है कि पेपर 6 सेंटरों पर देरी से बटा था, जिसकी वजह से 1600 स्टूडेंट प्रभावित हुए थे। लेकिन ये एनटीए का कहना था, लेकिन विद्यार्थी इसका विरोध जम के कर रहे हैं और हमने भी इसका जम के विरोध किया। और हमारे विद्यार्थी भी यही चाहते हैं कि 1600 का क्या पूरे का यहाँ पे दोबारा एग्जाम होना चाहिए, मतलब सभी विद्यार्थियों का दोबारा से एग्जाम होना चाहिए। अभी मैं आपको कमेंट भी दिखा देता हूँ, फिर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है वो हम देखेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इमरान का कमेंट है रिनीट, आयुषी का कमेंट है सभी स्टूडेंट का होना चाहिए। यानी कि विद्यार्थी चाहते हैं कि सभी का होना चाहिए, 1600 का नहीं होना चाहिए। ये देख लो आप, ये सारे कमेंट में यहाँ पे देखता हूँ, आपके रिव्यू सारे यहाँ पे देखे जाते हैं। जो भी आपके अरमान रहते हैं आप बता दिया करो। ये देखो 131 वाले को 40 मिला है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है आपके साथ। यहाँ पे मैं अभी सारे कमेंट में देखूंगा, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट है आप लोगों के, है ना। सारे कमेंट यहाँ पे देखे जाते हैं। पहले जो कोर्ट की याचिका है ना उसको देख लेते हैं कि याचिका में क्या क्या लिखा है। यहाँ पे हमारे प्रिय विद्यार्थी भी यही चाहते हैं कि सभी विद्यार्थियों का एग्जाम होना चाहिए दोबारा, 1600 का ही नहीं सभी का होना चाहिए। तो पहले कोर्ट की याचिका को देख लेते हैं। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, एग्जाम दोबारा कराए जाने की मांग। याचिका के मुताबिक नीट का रिजल्ट 14 जून को घोषित होना था, जो कि सही बात है, 14 को ही होना था। लेकिन 10 दिन पहले ही लोकसभा चुनाव के नतीजे के दिन 4 जून को रिजल्ट जारी कर दिया। देखो एनटीए का दिमाग, मतलब सारे वेट कर रहे किनका, सरकार बनने का। यानी कि सभी का ध्यान उधर होना चाहिए और उसी दिन रिजल्ट जारी कर देते ताकि ज़्यादा हंगामा ना हो। तो ये मौका देख के एनटीए ने चौका लगा दिया। लेकिन ये करतूत पकड़ी गई एनटीए की कि इतना जल्दी क्या थी रिजल्ट जारी करने की। कभी कभी तो बेचारे विद्यार्थी बहुत डिमांड करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं कि रिजल्ट जारी करो, तब भी जारी नहीं करता। और इस बार तो तुरंत जारी कर दिया। तो एक गलती ये भी सामने आई है, एक लापरवाही ये भी सामने आई है। और यहाँ पर देखो नीट एग्जाम को स्कैम यहाँ पर बताया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों वाले दिन जारी हुआ एग्जाम, यहाँ पे रिजल्ट पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। परीक्षा में हुई धांधली और गड़बड़ी के आरोपों को लेकर कई छात्र धरने पे बैठे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ इमेजेस,
कुछ हमारे विद्यार्थी भी है ना, जो काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस मामले पर नरेंद्र मोदी सरकार को लोकसभा में घेरने का ऐलान कर चुके हैं। अब नीट परीक्षा में कथित स्कैम का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसे लेके उच्चतम न्यायालय में सोमवार को एक याचिका दायर कर ली गई है, जिसमें परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच एसआईटी से कराने और 4 जून के नतीजों के आधार हो रही काउंसलिंग को रोकने की मांग भी यहां पर हो चुकी है याचिका में। बहुत बढ़िया बात है, देखो बहुत ही अच्छी खबर है। मतलब काउंसलिंग को रोकने की भी याचिका हो चुकी है, क्योंकि एनटीए अगर काउंसलिंग शुरू कर देता तो दिक्कत हो जाती। फिर देखो रिजल्ट तुरंत जारी कर दिया, अब काउंसलिंग शुरू हो जाएगी तो मामला फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो काउंसलिंग रोकने का जो याचिका दायर की गई है यह भी बहुत शानदार है, आपके लिए रामबाण का काम करेगी ये। और भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं। इसके अलावा जनहित याचिका में 5 मई को हुई नीट परीक्षा रद्द करने के साथ साथ एग्जाम दोबारा कराए जाने की, और वो भी सभी विद्यार्थियों का एग्जाम दोबारा कराने की याचिका दायर हो चुकी है। बहुत ही जल्द इसका अपडेट आ जाएगा कि क्या होने वाला है। और मैं यही कहता हूं कि एकता में अनेकता है। अभी आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ है। मैंने भी रीट्वीट कैंपेन चलाया, काफ़ी ज़्यादा रीट्वीट गवर्नमेंट के पास गए, एनटीए के पास गए, और हम सब की बदौलत आपने देखा बहुत ज़्यादा शिक्षक वगैरह सब इसी में लगे हुए हैं कि दोबारा एग्जाम होना चाहिए। और मेरे को पूरा यकीन है 100% कि आपको न्याय अवश्य मिलेगा, जीत आपकी होगी। आपके साथ अन्याय बिल्कुल नहीं हो सकता जब तक आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। और भी चलो यहाँ पे क्या क्या उन्होंने बोला है। एक तो काउंसलिंग पे रोक लगाने का अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो काउंसलिंग रोकने को सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में याचिका। ये देखिए, ये विद्यार्थी यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं, ये देखिए। और ये यहाँ पे चाहते हैं कि काउंसलिंग अभी ना हो। और भी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नीट का विरोध, एपीवीपी ने प्रदर्शन किया, एनएसयूआई का हस्ताक्षर अभियान, सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश, छात्र संगठन भी बोले जांच सीबीआई से कराई जाए। ये देखिए, ये यहाँ पर आप देख सकते हो नीट यूजी रिजल्ट के गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए, और नीट यूजी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लग चुकी है मंडे को। ये देखिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, एनवी सर भी दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप, ये बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है यहाँ पे, सभी इसमें लगे हुए हैं कि दोबारा से एग्ज़ाम होना चाहिए। ये देखिए, और चारों तरफ यही बवाल मचा हुआ है री नीट का। अभी मैं आपके कमेंट देखूंगा ना तो भी आपको अधिकतर कमेंट यही देखने को मिलेंगे, री नीट। चलो कमेंट में देख लेता हूँ कि हमारे प्रिय विद्यार्थी क्या कहना चाहते हैं। तो याचिका यहाँ पे दायर हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, ये देखिए। अब चिंता करने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। सो फाइनली आपके कमेंट यहाँ पे ओपन कर लिए। रामत का भी यही कहना है रीनीट होना चाहिए ऑल इंडिया। और यहाँ पर देखो विद्यार्थियों के लाइक्स, यानी कि 25 विद्यार्थी भी बाकी के यही चाहते हैं कि होना चाहिए, सब बच्चों का करवाइए। और 37 लाइक, यानी कि ऑल इंडिया में चाहते हैं कि दोबारा से एग्जाम होना चाहिए। और यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का रीनीट होना चाहिए 100%, बिल्कुल। ये देखिए, क्योंकि एनटी ने जो कहा था वो इतना सा कहा था कि 1600 बच्चों का ही करवाएंगे, लेकिन ये गलत बात है, सभी का होना चाहिए। क्योंकि अगर एनटी ऐसा करेगा तो बाकी के बच्चों में यहाँ पे आपको पता है बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होगा कि हाँ उनका करवा दिया, हमारा नहीं करवाया। तो ये गलत बात है, सभी विद्यार्थियों को होना चाहिए 100%, सभी स्टूडेंट का पेपर होना चाहिए। देखो सभी विद्यार्थियों का यही करना है, दीपाली का भी यही करना है, रीनीट होना चाहिए ऑल इंडिया लेवल पे। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऑल इंडिया का रीनीट होना चाहिए। सुखदेव शर्मा का कमेंट है, मनदीप का है कि ऑल स्टूडेंट का रीनीट होना चाहिए। देखो और लाइक भी बहुत ज़्यादा मिले हैं इनको, यानी कि 48 बच्चे भी यही चाहते हैं कि हाँ दोबारा से होना चाहिए। एनटीए नीट कराने के काबिल नहीं है, नीट का नियत साफ नहीं है, बिल्कुल ऐसा एनटीए हर बार करता है, लेकिन इस बार ज़्यादा ही बेईमानी कर दी। रीनीट ऑल इंडिया होना चाहिए। तो देखो मैंने सारे कमेंट में देखता हूँ और प्रूफ भी देख सकते हो, लाइव आपके सामने मैं कमेंट देख रहा हूँ। ऑल इंडिया रीनीट होना चाहिए,
और रानी सैनी का भी यही कहना है ऑल इंडिया लेवल पे, और यहाँ पे नरेश का भी यही कहना है ना, DR कमलेश का भी यही कहना है, और अरुण का भी यही कहना है। देखो आप खुद देखो ना, सभी विद्यार्थी यही चाहते हैं कि ऑल इंडिया लेवल पे होना चाहिए। तो बस इसी पे अब हम काम करने वाले हैं और पूरा फोकस इसी पे रहेगा, रीनीट ऑल इंडिया कैंडिडेट। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जितना हो सके सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो ताकि बाकी के विद्यार्थियों का भी हमको सपोर्ट मिल सके। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये जो सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है, ये आपके फैसले में, आपके हक में आने वाली है। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा, सब्सक्राइब करने वालों को वीडियो सबसे पहले मिलेगा। सिंपल सी बात है। सो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की गई है इसका क्या फैसला आता है। बहुत ही जल्द इसका फैसला आने वाला है और इसी के ऊपर हमारा वीडियो आ जाएगा।